कुछ लोग कहते हैं सनातन को मिटाएंगे, सनातन, आजकल ऐसे कुछ नारा वारा भी चल रहा है, सनातन को मिटाएंगे, सनातन को मिटाएंगे। सनातन को मिटाने का मतलब जानते हैं आप? सनातन को मिटाने का मतलब संविधान को मिटाना। सनातन को मिटाने का मतलब इस संविधान को वो खत्म करने की धमकी दे रहे हैं। जो कहते हैं हम सनातन को खत्म करेंगे, वो इनफैक्ट ये कह रहे हैं हम भारत के संविधान को खत्म कर देंगे। क्यों? सनातन मतलब इक्वेलिटी, सनातन मतलब जस्टिस, सनातन मतलब लिबर्टी, सनातन मतलब फ्रेटर्निटी, सनातन मतलब यूनिटी, सनातन मतलब नेशनल इंटीग्रेशन। सनातन एकता अखंडता सिखाता है, सनातन समता समरसता सिखाता है, सनातन महिलाओं का सम्मान सिखाता है। दुनिया में 1100 रिलीजन है महाराज जी, हमारी बहुत बड़ी संख्या में माताएं बैठी हैं। पूरी दुनिया में 1100 रिलीजन है, 1100। लेकिन माता की पूजा, बेटी की पूजा केवल एक ही धर्म में होती है। किसमें होती है? जोर से बोलिए जरा। सनातन धर्म। 200 देश हैं दुनिया में, 200। कोई अपने देश को माता नहीं मानता। पूरी दुनिया में इकलौता देश है जहां देश को माता कहते हैं। वो कौन सा देश है? भारत। दुनिया में 6,500 भाषाएं बोली जाती हैं। 6,500 भाषाओं में किसी भी भाषा में आपको गृहिणी का पर्यायवाची नहीं मिलेगा। गृहिणी मतलब, गृह मतलब घर, ऋणी मतलब ऋणी। जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? ऐसा दुनिया के 6,500 भाषाओं में गृहिणी का पर्यायवाची नहीं मिलेगा। नारी तू नारायणी, इसका पर्यायवाची दुनिया के 6,500 भाषाओं में नहीं मिलेगा। यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता, इसका पर्यायवाची दुनिया के 6,500 भाषाओं में नहीं मिलेगा। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही, पूरी धरती ही एक घर है, एक कुटुंब है। ऐसा शब्द आपको दुनिया के 1100 रिलीजन में नहीं मिलेगा, दुनिया के 6,500 भाषाओं में नहीं मिलेगा। तो जो लोग कह रहे हैं सनातन खत्म करना, इसका मतलब वो नारी तू नारायणी की भावना को खत्म करना चाहते हैं, वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को खत्म करना चाहते हैं, वो सर्वधर्म संभाव को खत्म करना चाहते हैं, वो यत्र नारंती पूज्यते रमन्ते तत्र देवता को खत्म करना चाहते हैं, वो महिलाओं के सम्मान को खत्म करना चाहते हैं, वो संविधान में जो लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, उसको खत्म करना चाहते हैं। इसलिए जिस दिन सनातन खत्म हो जाएगा उस दिन ये संविधान भी खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में सनातन नहीं है, वहां कोई संविधान नहीं है, वहां सबको एक समान व्यवहार नहीं होता। अफगानिस्तान में सनातन नहीं है, महिलाओं की दुर्दशा आप देख लीजिए। पाकिस्तान में सनातन नहीं है, महिलाओं की दुर्दशा देख लीजिए। यमन में सनातन नहीं है, महिलाओं की दुर्दशा देख लीजिए। सीरिया में सनातन नहीं है, महिलाओं की दुर्दशा देख लीजिए। बांग्लादेश में सनातन नहीं है, महिलाओं की दुर्दशा देख लीजिए। अरब में सनातन नहीं है, महिलाएं ऊपर से नीचे तक काले कपड़े में ढकी हुई हैं। दुनिया के जिन देशों में सनातन नहीं है, वहां महिलाएं केवल भोग की वस्तु हैं, वो प्रॉपर्टी है, उपभोग की वस्तु है, आनंद की वस्तु है, उनको कोई स्वतंत्रता नहीं है। जहां सनातन खत्म, वहां महिलाओं की स्वतंत्रता खत्म। इसका मतलब जो लोग सनातन खत्म करने की बात कर रहे हैं, वो एक तरीके से महिलाओं का हक छीनना चाहते हैं, और दूसरी बात, भारत के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। मैंने एक पीआईएल फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, आदरणीय चिंतामणि जी भी उसमें हमारे साथ में है। मैंने पीआईएल फाइल किया कि आपने, यानी सरकार ने आज तक एक भी मस्जिद को अपने कंट्रोल में नहीं लिया।
सरकार ने एक भी चर्च को अपने कंट्रोल में नहीं लिया। फिर हमारे 4 लाख मठ मंदिरों पे सरकार कंट्रोल करके क्यों बैठी है? एक दो नहीं, 4 लाख मठ मंदिर। चर्च को कंट्रोल करने के लिए किसी भी सरकार ने, राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने एक कानून नहीं बनाया। मस्जिद पे कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए किसी भी सरकार ने एक कानून नहीं बनाया। हमारे मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए सरकारों ने एक नहीं 35 कानून बनाया। 2 कानून अंग्रेजों ने बनाया था और 33 कानून बाद वाले अंग्रेजों ने बनाया 1950 के बाद। इस समय 35 कानून चल रहे हैं। जितने हमारे प्रमुख मठ मंदिर हैं वो सारे सरकार के कंट्रोल में। मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर सरकार के कंट्रोल में, बगल में हाजी अली की दरगाह सरकार कंट्रोल में नहीं है। अरे भैया, जितना चढ़ावा सिद्धि विनायक में आता उतना हाजी अली में भी तो आता है, वहां का क्यों नहीं चाहिए? ये मठ मंदिर हमारे केवल धार्मिक पूजा के स्थान नहीं है। ये मठ मंदिर हमारे कल्चरल सेंटर हैं। ये मठ मंदिर हमारे पावर सेंटर हैं। ये मठ मंदिर हमारे हेल्थ सेंटर हैं। ये मठ मंदिर हमारे कम्युनिकेशन के सेंटर हैं। अगर ये 4 लाख मठ मंदिर हमारे सरकार के कंट्रोल से फ्री हो जाए, जहां 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार ने कब्जा कर रखा है, 4 लाख मठ मंदिरों की 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकारों का कब्जा है। अगर हर मंदिर में एक गौशाला खुले तो कितनी गौशाला खुलेगी? जोर से बोलिए जरा, जोर से बोलिए जरा। 4 लाख। हर मंदिर में एक वैदिक स्कूल खुले, एक गुरुकुल खुल जाए तो कितने वैदिक स्कूल खुल जाएंगे? जोर से बोलिए जरा। 4 लाख। हर मंदिर में एक आयुर्वेदशाला, आयुर्वेद का केंद्र बने तो कितने आयुर्वेद के केंद्र बन गए? हर मंदिर में एक विवाहशाला बने जहां लोग सब आके विवाह करें, कितने विवाहशाला बन गए? 4 लाख। अगर ये 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल से फ्री हो जाए तो 4 लाख नई गौशाला बन सकती है, 4 लाख नई यज्ञशाला बन सकती है, 4 लाख नए विवाहशाला बन सकती है, 4 लाख नए गुरुकुल बन सकते हैं, 4 लाख नई योगशाला बन सकती है, 4 लाख नई व्यायामशाला बन सकती है, 4 लाख, एक तरीके से हमारे जो धार्मिक केंद्र है वो 4 लाख नए धार्मिक केंद्र बन जाएंगे। मैंने उन 35 कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, सरकारों का जवाब नहीं आ रहा है। अभी हमें तारीख पे तारीख मिल रही है, बाकी मुकदमे तो देखता हूं कब तक चलता है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये 35 के 35 कानून खत्म होंगे और सरकारी कंट्रोल से हमारे मंदिर फ्री होंगे और ये 4 लाख नए हमारे कल्चरल सेंटर बनेंगे, 4 लाख नए हमारे आध्यात्मिक केंद्र बनेंगे, 4 लाख हमारी नई गौशाला बनाएंगी, 4 लाख नए हमारे विवाहशालाएं बनेंगी और ये 4 लाख नए हमारे सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के 4 लाख नए केंद्र बन जाएंगे। ऐसा हमें पूरा भरोसा है। संविधान की शपथ लेने वालों ने कहा हम संविधान के अनुसार कार्य करेंगे, लेकिन चोर दरवाजे से ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जो अभी ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। अंग्रेजों ने सनातन संस्कृति को खत्म करने, भारत को लूटने और बांटने के लिए लगभग 500 कानून बनाए थे और कांग्रेस की सरकार ने सनातन धर्म को खत्म करने, धर्मांतरण को बढ़ाने, घुसपैठ को बढ़ाने, लूटने और बांटने के लिए भी लगभग 50 कानून बनाया। कांग्रेस और अंग्रेजों में केवल इतना अंतर है कि उन्होंने 500 कानून बनाए और कांग्रेस ने 550 कानून बनाए। या दूसरे शब्दों में कहें, जो कार्य मुगलों ने तलवार के दम पे किया, लूटने और बांटने का, वही कार्य अंग्रेजों ने कानून बना के किया और वही कार्य बाद की सरकार ने भी कानून बना के किया। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, 1985 में कांग्रेस की सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट में एक धारा जोड़ी
और ये विषय मैं पहली बार आपके सामने रख रहा हूं, भारत में मैंने कहीं रखा नहीं था। मैंने सोचा था जब उज्जैन चलूंगा महाकाल की धरती पे वो विषय वहीं उठाऊंगा। कांग्रेस की सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट में एक सेक्शन 6A जोड़ दिया और एक झटके में लगभग 50 लाख घुसपैठ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय बना दिया एक झटके में। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। हंगामा इसलिए नहीं हुआ, 1984 में कांग्रेस को 404 सीट मिली थी, विपक्ष था ही नहीं। बीजेपी को 2 सीट मिली थी 85 में, बाकी थोड़े सीपीआई को, थोड़ा बाकी लोगों को था। सेक्शन 6 ये कहता है 6A कि असम में 1971 तक जितने लोग आ गए हैं बांग्लादेश से, अब ये सब भारतीय बन जाएंगे। जबकि संविधान ये कहता है कि 1947 में जितने लोग आ गए थे, संविधान ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक जितने लोग पाकिस्तान बांग्लादेश से आ गए हैं वो सब भारतीय हो गए, लेकिन कट ऑफ डेट उसके बाद कोई बढ़ेगी नहीं। 15 अगस्त 1947 तक आने वाले भारतीय माने जाएंगे, उसके बाद वाले भारतीय नहीं माने जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने 1985 में एक महापाप किया। राजीव गांधी ने चुपचाप अपने उस प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग किया, 404 सीट का दुरुपयोग किया और सिटीजनशिप एक्ट में एक सेक्शन 6A जोड़ दिया। और 6 ये कहता है 1971 तक आने वाले सभी बांग्लादेशी भारतीय बन गए। और जो आंकड़ा ये कहता है कि केवल असम में 1971 तक 50 लाख बांग्लादेशी आ गए थे। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को निकालने की मेरी PIL चल रही है। मैंने 2017 में जब PIL फाइल किया था, उस समय जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो उस समय 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके थे बांग्लादेशी रोहिंग्या। लेकिन आप सोचो, यहां बेचारे पाकिस्तान से जो मतांतर धर्मांतरण के डर से भारत में आए हैं, उनको नागरिकता लेने में कितना मुश्किल आ रही है। बड़े मुश्किल से उनको नागरिकता मिल रही है, बड़े मुश्किल से उनको घर मिल पा रहा है, बड़े मुश्किल से उनको हवा पानी मिल रही है, और वो अपनी इज्जत बचा के भागे हैं, अपना धर्म बचा के भागे हैं। सब कुछ छोड़ के आए वहां से, घर मकान दुकान सब कुछ छोड़ आए, केवल हम सनातनी बने रहे, हमारे हाथ में रक्षा रहे, हमारा तिलक बचा रहे, इसीलिए वो पाकिस्तान से भाग के आ गए। लेकिन कांग्रेस ने 1985 में 6A को जोड़ा और जोड़ने के बाद यह कह दिया 1970 तक जितने घुसपैठिए आ गए हैं ये सब भारतीय हो गए। हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 17 अक्टूबर से 5 जजों की बेंच उसकी सुनवाई करेगी। अब देखते हैं 5 जजों की बेंच क्या कहती है, सरकार क्या स्टैंड लेती है, ये सरकार जाने। लेकिन हम आप लोगों के बीच बता रहे हैं कि अब आप ये बताओ, कट ऑफ डेट 1947 होनी चाहिए, 1971 होनी चाहिए? जरा जोर से बोलिए जरा। और वो भी केवल मुस्लिम्स के लिए, वो भी बांग्लादेशी मुस्लिम्स के लिए 1971 कर दिया। इससे बड़ा संविधान के साथ धोखा होगा क्या? संविधान की शपथ लेते हैं, हम संविधान के अनुसार कार्य करेंगे, हम भारत की संस्कृति को बढ़ाएंगे, भारत की परंपरा को बढ़ाएंगे। ये जो 50 लाख मुस्लिम 1971 तक आ गए थे, ये भारत की संस्कृति को मानते हैं क्या? भारत की परंपरा को मानते हैं क्या? भारतीय रीति रिवाज को मानते हैं क्या? वेद पुराण को मानते हैं क्या? वंदे मातरम बोलते हैं क्या? भारत माता की जय बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। लेकिन कांग्रेस ने महापाप किया। आज मैं इस पवित्र भूमि से आप लोगों से निवेदन करता हूं, जैसे 1984 में हमारे आपके चाचा पिता ने वोट देके 404 सीट दिया था, आप 2024 में उस रिकॉर्ड को तोड़िए। हमारे आपके ही चाचा ने, पिता ने, ताऊ ने 404 सीट दिया, उसके बदले में कांग्रेस ने घुसपैठियों को लीगलाइज किया। आप लोग किसी को अब 400 पार करिए और ये कहिए हमको सेक्शन 6 से वापस चाहिए, हमें घुसपैठियों को बाहर निकालना है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं?
याद रखिए, 50 कानून हैं। साहबानों का फैसला पलटा, 6A को जोड़ दिया, 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है अयोध्या के अलावा और किसी मठ मंदिर का विषय कोर्ट में चलेगा नहीं, अगर मुकदमा चल रहा है तो खत्म हो जाएगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 1992 में माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया, माइनॉरिटी को परिभाषित नहीं किया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा है, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री भी चल रही है, करोड़ों का बजट भी जा रहा है। माइनॉरिटी कौन है किसी को नहीं पता। 1995 में वक्फ एक्ट बना दिया। आज रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा लैंड बैंक वक्फ बोर्ड के पास है। 2012 में चुपचाप चोर दरवाजे से राइट टू एजुकेशन से मदरसों को बाहर निकाल दिया। आज की डेट में मदरसों के ऊपर राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं लगता। 50 महापाप किए हैं, एक दो नहीं 50। PIL मैंने फाइल किया है, मैं लड़ रहा हूं, मैं हाई कोर्ट में लड़ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, लेकिन इस लड़ाई को अब सड़क पे लड़ना पड़ेगा। इसलिए लड़ना पड़ेगा, एक कानून को कोर्ट के जरिए खत्म कराने में 5 साल लगेगा। 50 कानून है, खत्म कराते कराते मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन वही कानून पार्लियामेंट में एक दिन में खत्म हो सकता है। अब की बार इसलिए 1984 के रिकॉर्ड को तोड़िए, लेकिन किस लिए? उन सभी घटिया कानूनों को खत्म कराने के लिए। जो घटिया कानून बने हैं उनको खत्म कराने के लिए। अब की बार 400 पार करिए, गुलामी का नाम मिटाने के लिए। अब की बार 400 पार करिए, गुलामी का निशान मिटाने के लिए। अब की बार 400 पार करिए, गुलामी की भाषा बदलवाने के लिए। अब की बार 400 पार करिए, गुलामी के रीति रिवाज, गुलामी की परंपराओं को खत्म कराने के लिए। अब की बार 400 पार करिए, गुलामी की पुलिस व्यवस्था को खत्म कराने के लिए। अब की बार 400 पार करिए, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदलवाने के लिए। अब की बार 400 पार करिए, गुलामी का टैक्स सिस्टम बदलवाने के लिए। अब की बार 400 पार करिए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलवाने के लिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर आप समाज में बदलाव चाहते हैं तो घटिया कानूनों के खिलाफ आवाज उठाइए। जब तक घटिया कानून खत्म नहीं होंगे, तब तक भारत को विश्व गुरु बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब तक घटिया पुलिस व्यवस्था, घटिया न्यायिक व्यवस्था, घटिया प्रशासनिक व्यवस्था खत्म नहीं होगी, जब तक ये मैकाले का, मिशनरी का और मदरसा सिस्टम बंद नहीं होगा, तब तक भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना नामुमकिन है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अब की बार जोर से बोलिए, अब की बार भारत माता की, भारत माता की। अगर किसी का प्रश्न होगा तो ले लेंगे, बाकी मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी कृतार्थ हैं, हम सभी अभिभूत हैं आपके इस उद्बोधन के बाद। मैं आज हमारा